नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिन्होंने अपना जो पैसा है करीब-करीब 150 कंपनियों में लगाया हुआ है। आज मैं इस फंड का नाम आपको बताना चाहता हूँ। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। 150 मतलब 150 कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। आप सोच सकते हो, मान लो आपने 150 रुपये लगाए, सपोज करो आपने 150 रुपये लगा दिए, तो 150 रुपये एक एक कंपनी में एक एक रुपया लग गया। कई बंदे कहते हैं, आज ही मेरे पास एक बंदा आया कि सर मेरे तो 5,000 रुपये लगा दिए, सर डूब तो नहीं जाएंगे? सर आपने 5,000 1000 2000 लगाए ना, तो आपके फ़ोन में या एप्लीकेशन में फ़ोन पे ग्रो ऐप पे या जिस भी बैंक में आपने लगा रखे हैं उसमें दिखाएंगे आपको भाई आपने इतने पैसे में इतनी यूनिट खरीदी हुई है। सबसे बड़ी बात यूनिट खरीदने के, जितने जल्दी ज़्यादा सिक्के हम खरीदेंगे उतना ही हमें बेनिफिट होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें जो 150 कंपनियां हैं उनमें से मैं केवल 5 के नाम बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। तो आप देखना कि ये इतनी तगड़ी मैनेजमेंट है कि 150 कंपनियों में पैसा लगा दिया, और आपके यूँ नहीं है कि आपने 150 रुपये लगा दिए तो आप सोच के सकते हो कि आपके 1 रुपये पे एक कंपनी अटकी हुई है। कई बंदे कहते हैं ना सर मेरा पैसा डूब जाएगा। सर पैसा कहीं भी किसी का नहीं डूबता है। हमारे दिमाग में जो बवंडर डाला जाता है टीवी के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, कि मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट ख़राब हो गया, उस टाइम पे क्या होता है, सभी लोग अपना पैसा निकाल के मार्केट से भागते हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। अब करना क्या है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाए उस टाइम का आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तभी हमने मार्केट के अंदर जाना है, ना कि एग्जिट करना है, इन करना है। कारण क्या है, क्योंकि उस टाइम पे जब सिक्के का रेट कम होगा और हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के इकट्ठे करने हैं। तो मैं आगे आपको इसका डिटेल बताता हूँ। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की एनएवी की, तो 24 रुपये इसका एनएवी रेट है, नेट एसेट वैल्यू 24 रुपीज़ है इसकी। रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार इसको मिले हुए हैं, और होल्डिंग की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया है 150 कंपनियां इसके पास में हैं। तो ये सोचो म्यूचुअल फंड का एक तरह से ज़बरदस्त काम करने वाला है इसका सिस्टम मैनेजमेंट, क्योंकि इनके पास में है 150 कंपनियां। फंड साइज की बात करें तो 846 करोड़ रुपए लोगों ने इसमें लगाए हुए हैं। अगर हम आगे चले, आर रिटर्न की बात करें तो 26.44 है। अगर इसकी 3 ईयर की बात करें तो इसमें 33.92 है। 1 ईयर की बात करें तो 27.24 है। तो आप ये देख लीजिए कि 26% रिटर्न दे रहा है ये। तो 26% रिटर्न कैसे दे रहा है ये? इसका ऑल रिटर्न 26% है। मोस्टली ऑल रिटर्न होता है 12% या 14 या 15। मोस्टली जिस भी म्यूचुअल फंड को आप ग्राफ चेक करोगे 26% तक बहुत मुश्किल होता है जाना फंड का। ऑल रिटर्न की बात है। 5 ईयर 3 ईयर में तो 2 ईयर में तो मिल जाएगा आपको, पर अगर हम ऑल रिटर्न की बात करें तो 15% तक बड़ी मुश्किल से म्यूचुअल फंड पहुंच पाते हैं। अगर हम इसका देखें, इनके पास में 150 इंडेक्स में इन्होंने पैसा लगाया है। मिड कैप छोटी छोटी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां इनके पास में इन्होंने अपना पैसा उसमें लगा दिया है आपका। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, नेगेटिव कभी भी मत होइए। जिसको म्यूचुअल फंड का ज्ञान ना हो उससे कभी भी सलाह मत लीजिए आप। सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रिक्ट बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जिस रास्ते जाना नहीं ना उसके बारे में हमें पूछना भी नहीं है। जिसे म्यूचुअल फंड का ज्ञान नहीं उससे बारे में नहीं पूछना। वो ये आपको ये बोलेगा कि सर मार्केट रिस्क है, आप करोगे तो आप मार्केट रिस्क पे रहोगे। सर हमारी ज़िंदगी मार्केट रिस्क पे अटकी हुई है। आप ये देखिए, अगर मार्केट हाई होगा तो हमें हाई में यूनिट मिलेंगे, अगर लो होगा तो लो में यूनिट मिलेंगी। हम 500 रुपये की दिहाड़ी के लिए 15 किलोमीटर जाके हम अपनी दिहाड़ी करते हैं, तो मार्केट रिस्क है, हमारा रिस्क है। मार्केट में से निकलेंगे कोई ठोक दे, हमारा खुद का रिस्क है। तो मार्केट रिस्क तो हमारे चारों तरफ है। जिस मकान में रह रहे हैं वो भी हमारे रिस्क पे ही है। अगर छत गिर गई तो हमारा सिर फुटेगा। आगे हम चलते हुए इसके आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया 150 कंपनियां, इसमें से केवल 5 के नाम बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। टीवीएस मोटर
1.52% है। यस बैंक है, इसके पास में 1.41 है। IDFC बैंक है 1.22 है। APL अपोलो है 1.11 है। MRF लिमिटेड है 1.02 है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आज इस म्यूचुअल फंड में। वैसे मैं स्ट्रोक के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताता, क्योंकि स्ट्रोक का जाते तो सारे पैसे स्ट्रोक के अंदर नहीं है म्यूचुअल फंड के, और धरती का टोटल पैसा स्ट्रोक मार्केट में जाता है, क्योंकि स्ट्रोक मार्केट ही होता है जो पैसे को बनाता है। बाकी तो आप और हम RD और FD EPF PPF जहाँ पैसा डालते हैं वो टोटल मार्केट में ही लगता है पैसा। मार्केट में अगर पैसा नहीं लगेगा तो आपके पैसे पे ब्याज कभी भी सरकार हमें नहीं देती। तो मैं आपको MRF का बताता हूँ। 2004 के अंदर में इसका स्ट्रोक का रेट था करीब समथिंग 600 रुपये हुआ, अराउंड फिगर। अगर आज आप ग्रो ऐप पे MRF लिमिटेड चेक करते हो तो 1 लाख रुपए हैं। तो सोच सकते हो उस टाइम पे किसी म्यूचुअल फंड ने इस पे पैसे लगाए होंगे तो उसके पैसे की वैल्यू ज़्यादा होगी। जिस भी स्ट्रोक जो भी ये स्ट्रोक है जिस पे भी पैसा लगेगा, म्यूचुअल फंड ने 150 स्ट्रोक पे पैसा लगा दिया, अब ये जब भी चढ़ेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। NAV मतलब आज 24 रुपये का लिया है, उस टाइम मतलब बढ़ेगा मार्केट तो ये NAV रेट भी आपकी ऊपर हो जाएगी। आपको उस टाइम दूसरे बंदे को महंगा मिलेगा और आपको इसी पैसे पे ब्याज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम देखते हैं 6000 रुपये मंथली SIP करते हैं 15% के रिटर्न पे 25 साल के लिए, ये बता रहे हैं 26.44, हम 15% मान के चलते हैं। आपने जमा किया 18 लाख रुपए, टोटल आपको मिलेंगे 1,97,04,442 रुपये। इतना पैसा कब मिलेगा हमें? सबसे बड़ी बात है करोड़ रुपए कब मिलेंगे हमें? देखिए आप आसपास आपके मम्मी ने पापा ने RD FD LIC ये कहीं भी पैसे लगा रखे हो, आप एक क्वेश्चन कीजिए कि हमारे परिवार में अभी तक करोड़ रुपए किसने बनाए, म्यूचुअल फंड किया कि नहीं किया, और किया तो क्यों नहीं किया और आज क्यों नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन का आंसर मिले तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। अगर आपको साल 2 साल 5 साल के लिए पैसा लगाना है तो RD और FD कीजिए, या 15 साल के लिए भी आप पैसा लगाना चाहते हो तो PPF में भी जा सकते हो। बाकी सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड है, आप मार्केट में चेक कर सकते हो, पूछ सकते हो, बैंक में जाके पूछ सकते हो। मान लो किसी बैंक में गए आप बैंक मैनेजर से बात कीजिए कि सर कब सबसे बढ़िया हमें जो ब्याज है कहाँ मिलेगा, वो बोलेंगे म्यूचुअल फंड में मिलेगा। अगर म्यूचुअल फंड में बोले तो आप पैसा लगाइए, वरना आपका दिल करे वहाँ लगाइए। नेक्स्ट SIP के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।